आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अभी तक अशरफ आसमी एडवोकेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा लीगल चैनल है कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस, उस पर भी बिल्कुल डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं जो इस चैनल में होती हैं। उसके हवाले से भी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने उसे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें। दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ किसी ने पर्चा दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है और आपको उसकी खबर हो जाती है कि किसी ने कोई आपने किसी को चेक दिया हुआ था तो उसने पर्चा करवा दिया है पैसे ना लेने की वजह से, या किसी से कोई लेन देन था तो उसने आपके ऊपर कोई पर्चा करवा दिया है, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसने जाके थाने में आपके ऊपर एफआईआर कटवा दी है। तो अचानक अगर आपको खबर पहुंचती है कि आपके साथ किसी ने ऐसा किया है कि आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो गया है, कोई इतला मिलती है या थाने से फ़ोन आ जाता है कि जनाब आप आएँ, आपको बुला रहे हैं, तो इन हालात में आपको क्या करना चाहिए? देखें, एफआईआर दर्ज होने का मतलब, पर्चा काटे जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुजरम बन गए हैं। आप सिर्फ अक्यूज़्ड हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अब आपने उसको जो है वो गलत साबित करना है कि जनाब ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। अगर आप समझ देंगे ये वाकई झूठा है तो आप उसकी सफाई देंगे। तो आपने पहला काम ये करना है कि जैसे ही आपको खबर हो कि जनाब आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई है, आप फौरी तौर पर कोर्ट टाइम में सेशन कोर्ट में चले जाएं। वहाँ से आपने बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेनी है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। 10 मिनट भी नहीं लगते इस अमल को। आपने किसी वकील साहब से रब्ता करना है। किसी वकील साहब से रब्ता करने के बाद आपने उन्हें कहना है जनाब मेरी बेल बिफोर अरेस्ट करवा दे, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा दे। वो वकील साहब फौरी तौर पर जनाब आपकी बेल तैयार करवाएंगे। चंद सफ़ात पर मुश्तमिल होता है जिसमें ये होता है कि जनाब मुझे पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, मैं तो इनोसेंट हूँ, तो मुझे ज़मानत दी जाए। जैसे ही आप पेश होंगे अदालत में, वो आपकी पिटिशन जाएगी, उसी वक्त 10-15 मिनट के अंदर अंदर अदालत आपको फौरी तौर पर बेल बिफोर अरेस्ट दे देगी और आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, फ़ौरन स्टेनोटाइप करके दे देगा। आप उस ऑर्डर की कापी उस मुतलका थाने में जाकर खुद दें या अदालत के हरकारे को, नायब कोर्ट को देंगे, यार ये अदालत में पहुंचा दे। बेहतर है कि आप खुद थाने चले जाएं, क्योंकि जब आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपने ज़मानत करवा ली है तो आपने फिर शामिल तफ्तीश होना होता है। अब पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, बस आपने पुलिस को जाकर बताना कि जनाब ये मेरी ज़मानत हो गई है और मुझे बता दें कि मैं कब आपके पास आऊँ अगर आपने इस मामले में मेरा वर्शन लेना है। तो पुलिस वाले आपसे पुलिस वालों को आपने वो दे देना जाकर अदालती ऑर्डर। अब आपको कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं कर सकता और अदालत आपको तारीख दे देगी 5 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की कि जनाब आपने फ़लाँ दिन आपने हाज़िरी देनी है। इस दौरान आपको वो टाइम दिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने उस थाने के जाकर कि क्या मैटर है, वहाँ पर मैटर को सुलझा लिया जाए। और यूँ आपके ऊपर अगर पर्चा दर्ज भी हो जाता है तो आप गिरफ़्तार होने से बच जाएंगे और जिस बंदे ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है उससे मिलकर मामला रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस दोनों पार्टीज़ को बुलाकर उन बात करवा कर दोनों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हो सकता है कि आपकी सेटलमेंट हो जाए। अगर सेटलमेंट हो जाती है तो वो बंदा आकर फिर बयान दे देगा कि जनाब मैंने जो पर्चा करवाया था वो मैं वापस ले रहा हूँ, मेरा मसला हल हो गया है। अगर आपकी उसके साथ सेटलमेंट नहीं होती, आप मेरिट पर अपनी बात करना चाहते हैं कि ये इसने मेरे से गलत किया है सारा कुछ, बंदे ने, पुलिस को अपना बयान दें। उसके बाद अदालत में फिर आपकी जो तारीख होगी उस पर आपके वकील साहब आकर आर्गूमेंट्स करेंगे और बताएंगे अदालत हजूर को जनाब कि मेरे साथ ये ज़्यादती किया, मेरे ख़िलाफ़ इसने झूठा पर्चा करवाया, इसे खारिज किया जाए। फिर अदालत जो समझेगी कि अगर ये दुरुस्त है तो वो आपकी हो सकता है कि पर्चा ही ख़त्म कर दे, ऑर्डर कर दे अगर अदालत समझे,
یا پھر آپ کی ضمانت منظور کر لے اور بعد میں پھر جو ہے اس کی جو ہے نا وہ پولیس انویسٹیگیشن کر کے جو ہے وہ چلان پیش کرے گی کورٹ میں. اور اگر خدا نخواستہ سیشن کورٹ سے آپ کی بیل خارج ہو جاتی ہے تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. یا اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ بیل خارج ہو گئی ہے تو آپ کے پاس ایک ریمیڈی اور بھی ہے کہ آپ فوراً گرفتار ہونے سے پہلے ہی جیسے پتہ چلے کہ میری بیل آج خارج ہو رہی ہے یا میں گیا ہوں تو وہاں سے آپ کھسکیں فوراً ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں بیل فائل کریں. ہائی کورٹ بھی فوراً آپ کو بیل بیفور اریسٹ دے دے گی جس طرح آپ کو سیشن کورٹ سے ملی تھی. اس کے بعد پھر وہی سلسلہ پولیس کے ساتھ آپ نے ملنا ہے, انویسٹیگیشن میں شامل ہونا ہے, اور یہ سلسلہ پھر اسی طرح ہی ہے جس طرح سیشن کورٹ میں تھا. تو یہ کچھ معلومات ہے, جنرل گفتگو ہے آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات پرچہ درج ہونے کے بعد بندہ جو ہے نا وہ حواس پاختہ ہو جاتا ہے, بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. پرچہ درج ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجرم ہیں. پرچہ اگر کسی نے کروا دیا آپ کے خلاف, یہاں تو ویسے پرچہ ہونا بڑا مشکل ہے اس ملک میں, ایف آئی آر درج کروانا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی سفارش ڈلوا کے یا کوئی عدالتی آرڈر لے کر یا کچھ چکر چلا کے پرچہ کٹوا دیتا ہے تو آپ بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے, ہمیں اس طرح کا بنا دے اللہ پاک کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں. ہمیں رزق حرام سے میرے اللہ پاک ہمیں بچا. اے اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر فرما. اے اللہ پاک ہم نے یہ وطن پاکستان بڑی مشکلوں سے حاصل کیا, بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا. یا اللہ پاک اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ فرما. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.